नमस्ते दोस्तों। आज हम रूपक द्वारा योग का स्वरूप जानेंगे। आइए शुरू करें। योग का दार्शनिक महत्व बतलाकर अब एक रोचक रूपक द्वारा उसके अष्टांग स्वरूप को दिखलाने का यत्न किया जाता है। चित्त और पुरुष का जो अनादि स्वस्वामी भाव संबंध चला आ रहा है, उसके अनुसार स्वरूप चित्त को अश्व और स्वामी रूप पुरुष को सवार समझना चाहिए। इस अश्व का मुख्य प्रयोजन अपने स्वामी को भोग अर्थात इष्ट रूप मार्ग को पूरा कराकर अपवर्ग रूप लक्ष्य तक पहुंचा देना है। यह मार्ग एक पक्की सड़क वाला 4 भागों में विभक्त है। पहला स्थूलभूत, दूसरा सूक्ष्म भूतों से तन्मात्राओं तक, तीसरा अहंकार और चौथा अस्मिता। अंतिम किनारे पर भेद ज्ञान रूपी एक अश्वशाला है। यहाँ इस घोड़े को छोड़ देना पड़ता है और अंतिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्मा स्वरूप एक विशाल सुंदर राजभवन है, जहाँ इस सवार को पहुँचा देना घोड़े का मुख्य उद्देश्य है। सकाम कर्म रूप असावधानी से पुरुष घोड़े की पीठ पर से नीचे गिरकर बाग पकड़े हुए घोड़े के इच्छानुसार असमर्थता से उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्व की असंख्य चालें हैं जो वृत्तियाँ कहलाती है। ये 2 प्रकार की है। एक क्लिष्ट जो पुरुष के लिए अहितकारी है, दूसरी अक्लिष्ट जो पुरुष के लिए हितकर है। वह 5 अवस्थाओं में रहती है: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें पहली 3 अवस्थाएं पुरुष के प्रतिकूल है, केवल अंतिम 2 अनुकूल है। यह घोड़ा पहली 3 अवस्थाओं में अपनी अनंत क्लिष्ट चालों से संसार रूपी घोर भयंकर वन में विषय वासना रूप हरियाली की ओर भाग रहा है, और सवार जन्म, आयु और भोग अर्थात अनिष्ट रूपी नदी नालों, खाई, खंदक, कांटे और पत्थरों में असमर्थता से घसीटता हुआ उसके पीछे चला जा रहा है और सुख दुख रूपी चोटों से पीड़ित हो रहा है। एक अपरिमित समय से उस अवस्था में रहते हुए पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को सर्वथा भूल गया है और घोड़े के साथ एकात्म भाव करके उसके ही विषयों को अपना मानने लगा है। ईश्वर अनुग्रह से जब अध्यात्म विषयक सत शास्त्रों और निस्वार्थ आप्त काम योगी गुरुओं के उपदेश से उसको अपने और इस घोड़े के वास्तविक स्वरूप का तथा अपने अंतिम लक्ष्य का पता लगता है, तब वह यम नियम के साधनों से घोड़े की क्लिष्ट चालों को अक्लिष्ट बनाता है। आसन का सहारा लेकर घोड़ी की रकाब पर पैर रखने का यत्न करता है। प्राणायाम की सहायता से रकाब पर पैर जमाने में समर्थ होता है। प्रत्याहार द्वारा वशीकार करके उसकी पीठ पर सवार होने में सफलता प्राप्त करता है। भोग अर्थात इष्ट रूपी पक्की सड़क की ओर घोड़े का मुख फेरना धारणा है। घोड़े को उस ओर चलाना आरंभ कर देना ध्यान है और सड़क के निकट पहुंच जाना समाधि है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता अनुगत रूप एकाग्रता की अवस्थाओं से क्रमानुसार भोग रूपी मार्ग के स्थूल, सूक्ष्म, अहंकार और अस्मिता रूपी भागों को समाप्त करता है। विवेक ख्याति द्वारा घोड़े को अश्वशाला में छोड़कर सर्ववृत्ति निरोध अपवर्ग नामक शुद्ध परमात्मा स्वरूप रूपी विशाल राजभवन में पहुंचता है।